नमस्कार। आज हम नवल रविकांत के विचारों की दुनिया में एक गहरी पड़ताल कर रहे हैं। ये आधारित है एरिक जॉर्जनसन की किताब द एल्मनाक ऑफ नवल रविकांत के सारांश पर। और सार ये है कि भाई असली दौलत तो आज़ादी है और सच्ची खुशी वो मन की शांति में है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हमारा इरादा है धन और खुशी पाने पर नवल के जो मुख्य सिद्धांत हैं और उनकी जो थोड़ी अलग हटके सलाह है उसे समझना। हाँ, और ये समझना जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ पैसा बनाने की गाइड नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो एक भरपूर और शांत जिंदगी चाहते हैं, वो भी अपनी शर्तों पर। सही। इसमें ना कई जो पुरानी सोच है उसको चैलेंज किया गया है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं उनके पहले बड़े आइडिया से। दौलत की तलाश करो, पैसे या पद की नहीं। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इस फर्क का मतलब क्या है असल में? देखिए, पैसा वो है जिसके लिए आप अपना टाइम दे रहे हैं, है ना? जैसे नौकरी में सैलरी। पद वो समाज में आपकी हैसियत है। लेकिन दौलत दौलत वो चीज है जो तब भी कमा रही है जब आप सो रहे हैं। अच्छा, जैसे? जैसे आपके इन्वेस्टमेंट्स हो गए, या कोई सॉफ्टवेयर आपने बनाया, या कोई ऑनलाइन कंटेंट। तो नवल का जोर इसी तरह के सिस्टम बनाने पर है, ना कि सिर्फ घंटे बेचकर कमाने पर। ओके, सिस्टम बनाना। तो ये कैसे होता है? यहीं पर शायद वो लीवरेज वाली बात आती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। लिवरेज मतलब कम एफर्ट से ज्यादा रिजल्ट। पुराने जमाने में ये होता था कैपिटल से या लोगों से, मतलब एम्प्लॉइज से। राइट। लेकिन नवल आज के जमाने के लिवरेज की बात करते हैं, कोड और मीडिया। और इसे वो कहते हैं परमिशनलेस लिवरेज। परमिशनलेस? अनुमति रहित? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इनको इस्तेमाल करने के लिए, फैलाने के लिए आपको किसी की इजाजत नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, आप एक बार कोड लिख दो या कंटेंट बना दो और वो बिना आपकी लगातार मेहनत या लागत के लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। यही है स्केल करने की ताकत, बिना किसी लिमिट के। ये तो कमाल की बात है। लेकिन सिर्फ लीवरेज से तो काम नहीं चलेगा। नवल विशिष्ट ज्ञान या स्पेसिफिक नॉलेज की भी बात करते हैं। ये क्या चीज है? ये तो कहते हैं सिखाया नहीं जा सकता। सही कहा। स्पेसिफिक नॉलेज वो यूनिक स्किल या जानकारी है जो आपकी अपनी दिलचस्पी, आपके जुनून और अनुभव से आती है। इसे आप किसी क्लास में नहीं सीख सकते। तो फिर? ये कुछ ऐसा है जो जिसे करने में आपको मजा आता है और शायद दूसरों को वो काम लगता है। सोचिए, कोई बचपन से किसी खास चीज में डूबा हुआ है, उसे उसकी वो समझ होगी जो ट्रेनिंग से नहीं मिल सकती। इसे ढूंढने के लिए अपनी नेचुरल जो क्यूरियोसिटी है उस पे ध्यान देना होता है। और फिर इस स्पेसिफिक नॉलेज को लीवरेज के साथ जोड़कर शायद दौलत बनती है। हाँ, नवल का तर्क यही है, अपने स्पेसिफिक नॉलेज को लीवरेज जैसे कोड या मीडिया के साथ मिलाओ तो आप कुछ ऐसा बना सकते हैं जो यूनिक भी हो और जिसकी पहुंच भी बहुत हो। और इसके साथ वो लॉन्ग टर्म गेम पे जोर देते हैं, ईमानदारी वाले लोगों के साथ लंबे रिश्ते बनाना, क्योंकि भरोसा भी तो वक्त के साथ बढ़ता है, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह। तो ठीक है, दौलत बनाने का रास्ता कुछ कुछ साफ हुआ। सिस्टम, लेवरेज, स्पेसिफिक नॉलेज और लंबी सोच। पर नवल यहीं रुकते नहीं। पैसा कमाने से भी बड़ा सवाल है कि उस पैसे और आज़ादी से असल में खुश कैसे रहें। बिल्कुल, क्योंकि बाहरी सफलता से अंदरूनी शांति मिल ही जाए ये जरूरी नहीं। और यहीं पर उनका वो फेमस कोट आता है जो थोड़ा चौंकाता भी है, इच्छा दुखी होने का एक कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। इच्छा दुख का कॉन्ट्रैक्ट है। इसका क्या मतलब निकालें? क्या हमें कुछ चाहना ही नहीं चाहिए? नहीं, मतलब ये नहीं कि कोई गोल ना हो, बल्कि ये समझना कि लगातार किसी ऐसी चीज की चाह रखना जो हमारे पास नहीं है, वो हमें अभी से, प्रेजेंट से दूर ले जाती है। और एक असंतोष सा बना रहता है। जब वो चीज मिल भी जाती है तो खुशी थोड़ी देर रहती है, फिर मन कुछ और मांगने लगता है। ये एक कभी न खत्म होने वाली रेस बन सकती है। तो फिर खुशी क्या है? नवल कहते हैं खुशी कोई बाहरी चीज नहीं जिसे पाया जाता है, बल्कि ये एक अंदरूनी स्थिति है, एक चॉइस है। इसे आप अपने मन को शांत रखकर, प्रेजेंट में रहकर चुन सकते हैं। जुनून के पीछे भागने से बेहतर है शांति पर फोकस करना। तो ये अंदरूनी स्थिति कैसे पाएं? कोई फॉर्मूला है इसका? वो एक तरह का फॉर्मूला देते हैं, खुशी इज इक्वल टू स्वास्थ्य प्लस स्वतंत्रता प्लस सार्थक काम। अच्छा, मतलब अपनी बॉडी और माइंड का ध्यान रखना, हेल्थ, अपने टाइम और फैसलों पर कंट्रोल रखना, फ्रीडम, और ऐसा काम करना जो आपको पसंद हो
उन लोगों के साथ जिनकी आप इज्जत करते हैं, मीनिंगफुल वर्क। हेल्थ, फ्रीडम, मीनिंगफुल वर्क, ठीक है। हाँ, ये तीनों मिलकर एक स्टेबल और संतोष वाली जिंदगी बनाते हैं। और इस मानसिक शांति के लिए वो ध्यान, मेडिटेशन की भी बात करते हैं ना। हाँ, रोजाना ध्यान। मकसद ये है कि अपने विचारों को बस देखो, बिना रिएक्ट किए, जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं। इससे क्या होता है कि विचारों का जो शोर है उससे थोड़ी दूरी बनती है, दिमाग में क्लैरिटी आती है। नवल इसे अपने माइंड को डीबग करना कहते हैं। अंदर के जो बग्स हैं, जो कंडीशनिंग है, उसे पहचानना और उससे फ्री होना। तो अगर कुछ खास बातें याद रखनी हो इन सब विचारों से, एक तो ये कि अपने दिमाग से कमाओ, अपने समय से नहीं। हाँ, और दूसरी, प्रामाणिकता से कंपटीशन से बचो। मतलब जो आप असल में हैं वही बनकर भीड़ से अलग हो सकते हैं। और एक और बहुत जरूरी बात, रिटायरमेंट तब होता है जब आप किसी आने वाले कल के लिए आज को कुर्बान करना बंद कर देते हैं। वाह! ये सिर्फ पैसे जमा करने के बारे में नहीं है, बल्कि आज अभी अपनी शर्तों पर जीने की आजादी पाने के बारे में है। तो कुल मिलाकर नवल रविकांत का नजरिया धन और खुशी के लिए एक मॉडर्न रोड मैप जैसा लगता है, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप है, क्लियर थिंकिंग है और जिंदगी का जो पुराना ज्ञान है उसका एक मिक्सचर है। बिल्कुल। ये सिर्फ हार्डवर्क नहीं, बल्कि स्मार्ट सोचने, सही चीजें बनाने और आजादी से जीने के बारे में है। यकीनन ये विचार सोचने पे मजबूर करते हैं और सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। कोई अपने उस स्पेसिफिक नॉलेज को कैसे पहचाने, वो चीज़ जो उसे नेचुरली आती है, जिसे सिखाया नहीं जा सकता, और फिर उसका इस्तेमाल सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि एक मीनिंगफुल लाइफ बनाने के लिए कैसे करें।